नक्षत्र के अनुसार हमारे जिस जन्म में जिस नक्षत्र पे जन्मे हैं उस नक्षत्र के अनुसार आपके जीवन पे बहुत कम शब्दों में आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं आपके क्या फलादेश होते हैं। मैं आचार्य संजय, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल यूट्यूब के। तो सबसे पहले विचार करेंगे अश्विनी नक्षत्र पे जन्मे जातक, सेवा कर्म में रत रहने वाला, विनीत सत्ययुक्त होते हैं और संपदादि प्राप्ति करते हैं, स्त्री पुत्र भूषण आदि से पुष्ट होते हैं। द्विजा नक्षत्र पे जन्मेत जातकों का जातक अपकीर्ति, मान सम्मान हानि, लज्जा युक्त, भिन्न प्रकार के असम्मान मान हानि का संभावना रहता है, लेकिन जीवन उनका बहुत प्रकार के विनोद में और मजाकिया जिंदगी में चलता है। जल से भय करने वाला और साथ में थोड़ा चपल चंचल और खल प्रवृत्ति का होता है। अब विचार करेंगे कृतिका नक्षत्र में जातक व्यक्ति क्षुधातुर होता है, सत्य धन हीन होता है और बिना फालतू का भ्रमण उनका जीवन पे होता है, कुबुद्धि युक्त, कृतघ्न और कठोर बात करने वाला, हीन कर्मयुक्त भी होता है। रोहिणी नक्षत्र पे जन्म व्यक्ति कृषि कर्म में निपुण, कृषि से रोजगार करने वाला और धर्म कर्मादि युक्त, धर्म में रुचि रखने वाला, स्व स्वभाव उनका विलासी और उत्तम और सुंदर बात करने वाला, मर्यादा युक्त उनका जीवन रहता है। अब विचार करेंगे मृगशिरा नक्षत्र पे जन्मे जातक विनीत स्वभाव के होते हैं, गुणी ज्ञानी के प्रति उनका अनुरक्त रहता है, स्नेह श्रद्धा रहता है, ज़्यादातर भोगी होते हैं, राजा के स्नेह के पात्र होते हैं, राजकुल से सम्मान पाते हैं, सुखी जीवन जीने वाले होते हैं और उत्तम वृत्तिधारी होते हैं। आद्रा नक्षत्र में जन्मे जातक क्षुधातुर, अपने क्षुधाओं को कंट्रोल नहीं करने वाला और ये रुक्ष शरीर, उत्तम कांति युक्त और बंधु प्रिय होते हैं, थोड़ा क्रोधी और हृदयहीन ऐसे जातक होते हैं। अब विचार करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र पे जन्मे जातक बहुमित्र युक्त, शास्त्रज्ञ और रत्नादि विभूषण युक्त होते हैं, इन दाता होते हैं, परम प्रतापी और भूधन संपत्ति से युक्त होते हैं। अब विचार करेंगे पुष्या नक्षत्र पे जातक व्यक्ति मातृ पितृ भक्त होते हैं, स्वधर्म में अनुराग करने वाला, धर्म को लेकर चलने वाला, प्रसन्न मानसिकता इनका रहता है, विनय युक्त स्वभाव, सम्मान और धनादि युक्त होते हैं, जीवन पे बहुत सारा मान सम्मान इनके जीवन पे आता है। अब बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक बिना फालतू का भ्रमण करने वाला, दुष्टमना और पर को कष्ट देने वाला, दूसरे को कष्ट देने वाला, उत्तम धनादि हरणकारी और कामुक होते हैं। अब विचार करेंगे मघा नक्षत्र पे जन्मे जातक, ऐसे जातक कठोर और पितृ भक्त युक्त होते हैं, विद्वान और तीव्र स्वभावयुक्त, धर्मज्ञ, सुमित और शत्रुघाती ऐसे जातक होते हैं। अब विचार करेंगे पूर्व फाल्गु में जन्मे जातक, ऐसा व्यक्ति बहुत त्यागी होते हैं, इनका जीवन पे बहुत सारा कुछ त्याग करने का क्षमता रखते हैं, शूरवीर होते हैं, साहस युक्त होते हैं और बहुपोषी, बहुत लोगों को पोषण करने वाला, कामार्थ और यह व्यक्ति दक्ष धृत टाइप के होते हैं, क्रूर भी होते हैं और मतगर्वी और अहंकारी होते हैं। अब विचार करेंगे उत्तर फाल्गुनी की जातक, उत्तर फाल्गुनी जातक बहुत दयालु, सुशील, विशाल हृदय वाला, राज से मान सम्मान पाने वाला, धीर और अत्यंत मृदु स्वभाव इनका होता है। अब विचार करेंगे हस्ता नक्षत्र पे जन्मे जातकों का। हस्ता नक्षत्र जातक मनस्वी, देव ब्राह्मण में भक्ति रखने वाला, सभी प्रकार के संपत्ति उनका हस्तगत होता है। चित्रा नक्षत्र पे जन्मे जातक बहुत प्रतापी होते हैं और शत्रुकुल विनाश करने वाले शत्रुहंता होते हैं, शास्त्र धर्म ज्ञान पे बहुत निपुण और चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक अति बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि और इनका घर बड़ा चमत्कारिक होता है। अब विचार करेंगे स्वाति नक्षत्र पे जन्मे जातक।
कंदर पतुल्य सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, स्त्री अति सुंदर और दिव्य स्त्री इनको प्राप्त होता है। रति कुशल होते हैं, राजा से बहुत कुछ संपत्ति प्राप्त करते हैं और अति भोगी इस प्रकार के जातक होते हैं। अब विचार करेंगे विशाखा नक्षत्र पे जन्मे जातक। उग्र कर्मा, धातुदी कर्मा, धातु इत्यादि कर्म करने वाला और अग्नि से भिन्न प्रकार के कर्म करके रोजगार करने वाले, सौम्य भावयुक्त और उनका बहुत सा मित्र भी होते हैं। अब विचार करेंगे अनुराधा नक्षत्र पे जन्मे जातक। बहुत सारे संपत्ति को भोग करने वाला, उत्तम मित्र युक्त है और उत्तम कांति युक्त, बहुत प्रकार के कार्य करके कीर्ति प्राप्त करने वाले ऐसे जातक होते हैं। शत्रुजयी, शत्रुहंता और जीवन को एक उत्सव, एक आनंद पे बिताने वाला। ज्येष्ठा नक्षत्र पे जन्मे जातक स्वभाव तो बहुत सारा संपत्ति इनके पास रहता है, कांति युक्त होते हैं, प्रभुत्व युक्त होते हैं, धन भी उनके पास बहुत रहता है, प्रताप युक्त होते हैं, शत्रु हंता भी होते हैं और जीवन में बहुत सारा कार्य करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले, अच्छे कथोपकथन करने वाले, सुंदर उनका व्यक्तित्व रहता है। अब विचार करेंगे मूला राशि पे जन्मे जातक व्यक्ति सुखयुक्त, बहुत सारा सुख प्राप्त करने वाला, धनयुक्त, बहुत सारा धन प्राप्त करने वाला, लेकिन हिंसक स्वभाव और बलिष्ठ और बहुत सारा कार्यों को हाथ में लेना, लेकिन शत्रुघाती भी होते हैं, शत्रु को पराजय करने वाला। अब विचार करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक व्यक्ति, यह बारंबार पानी पीने वाला और भोजन प्रिय होते हैं। उत्तम भोजन, उत्तम आहार उनका जीवन का ध्येय रहता है, लेकिन वाणी बहुत सुंदर, अच्छे वाक्य बोलने वाला, सुशील और बहुत सारे संपत्ति और धन कमाने वाला ऐसा जातक होते हैं। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे जन्मे जातक ऐसा व्यक्ति बड़ा दाता और दयालु, सबको दया करने वाला, विजयी, विनयी, सत्कर्म करने वाला, प्रभुत्व विस्तार करने वाला, अच्छे स्त्री प्राप्त करने वाले, सुवेशधारी, अच्छे वस्त्र भूषण में इनका रुचि रखता है। अब विचार करेंगे अभिजीत नक्षत्र पे जन्मे व्यक्ति। अभिजीत नक्षत्र पे जन्मे व्यक्ति, अभिजीत यानी उत्तराषाढ़ा में आखिरी शेष पंद्रदंड और श्रवणा आद्या 4 लिता के बीच में होता है अभिजीत नक्षत्र। इस नक्षत्र पे जन्मे वाले जातक स्पष्टवादी, स्ववंश का कुल उद्धार करने वाला, वंश के उत्तम कीर्तिमान स्थापन करने वाला, अति सुंदर रूपवान, देव ब्राह्मण पे भक्ति और श्रद्धा रखने वाला, शोभन, लोकपूज्य और इनका विनयपूर्ण बातचीत, जीवनचर्या, अत्यंत धनवान भी होना दिखाई देता है। अब विचार करेंगे श्रवणा नक्षत्र में व्यक्ति जातक शास्त्र अनुरक्त, शास्त्र का ज्ञान करने वाला, शास्त्र को अपने जीवन पे धारण करने वाला, बहुपुत्र मित्र इनके जीवन पे होते हैं और पुराण, काव्य, शास्त्र इत्यादि में रुचि रखने वाले। अब विचार करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र पे जन्मे जातक, पहला सबसे महान गुण दाता और सबको आदर देने वाला, आदर प्राप्त करने का आशा रखने वाला, उत्तम स्वभाव, सुगुणयुक्त, धनाविष्ट, धन में निष्ठा रखने वाला, अति बलवान, कृपालु, हृदय विशाल और हर अनेक कार्यों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। अब विचार करेंगे शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक, ये अति साहसी, निष्ठुर, चतुर, शत्रुहंता, शत्रु को दमन करने वाला, क्रूर आचरण करने वाला शतभिषा नक्षत्र पे जन्मे जातक। अब विचार करेंगे उत्तर भाद्रपद जातक, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पे जन्मे जातक कुलश्रेष्ठ, समानदेही, शुभ कर्म करने वाला, धन्य और संपद युक्त, बदान्य होते हैं ऐसे जातक। अब विचार करेंगे रेवती नक्षत्र पे जन्मे जातक व्यक्ति स्वभाव, सुस्वभाव युक्त, धनयुक्त, एकाग्रमना और ये महान और विशाल हृदय, महान विशाल मति इनका रहता है। तो यह था 27 नक्षत्र पे जन्मे जातक के भिन्न भिन्न कम समय में सारा गुण धर्म स्वभाव के बारे में बताए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। वीडियो के माध्यम से कुछ सूचना सभी को दिया जाता है। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार के ग्रह ज्योतिष समस्या में पड़े हैं वहाँ से निस्तार पाना चाहते हैं, ग्रह शांति यज्ञ, रुद्र रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
एक विशेष सूचना, किसी भी प्रकार के आर्थिक स्थिति आपका दुर्बल है, केम दोष, दरिद्र दोष इत्यादि में पीड़ित हैं, ऐसे युवक आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्री सूक्त साधना, महालक्ष्मी, माँ भुवनेश्वरी का भिन्न प्रकार के साधना इत्यादि कराया जाता है और साथ में केवल प्रार्थना साधना करने से नहीं होता। हमारा संगठन के द्वारा स्वावलंबन स्वरोजगार के अनेक ट्रेड्स चलते हैं जिसके माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग के द्वारा आप कमाई भी कर सकते हैं। यानी लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ पद्धति से आपका रोजगार से आपका अर्थव्यवस्था अच्छा कर सकते हैं। जो युवा हमारे संगठन में आचार्य प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है गांव-गांव में ग्राम्य गुरुकुल खोलना, गांव-गांव में एस्ट्रोथेरेपी चिकित्सा केंद्र यानी कुंडली ज्योतिषी माध्यम से रोग का निर्धारण करना और उनको चिकित्सा करना, और उस गांव में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान इत्यादि का चिकित्सा केंद्र खोलना, और गांव में शिक्षा, शास्त्र, संस्कृति का स्थापन करना। तो इसके लिए भी युवा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और आप इस प्रकार के ग्राम्य गुरुकुल के आचार्य बनने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण पे आ सकते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा भी आप रोजगार आपको मिलेगा और आपको अर्थव्यवस्था आपका सुदृढ़ होगा। और कुछ युवा अगर जो लोग कर्मकांड, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामायण जी और श्री भागवत इत्यादि अध्ययन करके, साधना करके अच्छा कथाकार, वक्ताकार बनना चाहते हैं, गांव-गांव में गोरक्षा का बात प्रचार करना चाहते हैं, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।